उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बीजेपी में अपर्णा यादव का हुआ अपमान। योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर अपर्णा को पार्टी से रखा बाहर। यूपी उपचुनाव में जानबूझकर अपर्णा यादव को नहीं दिया गया टिकट। जानबूझकर अपर्णा यादव को पार्टी में किया गया साइडलाइन। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि मैनपुरी की जिस करहल सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, उस सीट पर बीजेपी ने उनके ही जीजा अनुजेश यादव को उतार दिया। अनुजेश को उतारकर बीजेपी ने इस सीट पर मुलायम परिवार के बीच मुकाबला खड़ा कर दिया। अखिलेश ने इस सीट पर अपने भतीजे और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप को टिकट दिया और ऐसे में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ चाहते तो अपर्णा यादव को करहल से उतारा जा सकता था, क्योंकि करहल से अपर्णा के उतारने की चर्चाएं पहले से चल रही थी। लेकिन अब यह भी माना जा रहा है कि अगर परिवारवाद की बात है तो आखिरकार क्यों सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अनुजेश यादव को उतारा। वो किसी और को भी उतार सकते थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि शायद अपर्णा यादव को जानबूझकर पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो खबरें उनको लेकर सामने आ रही है, वो खबरें ये भी जाहिर तौर पर बता रही कि क्या वाकई अब पार्टी से इस्तीफा देने का मन अपर्णा बना चुकी है, क्योंकि जो टिकट बंटवारे हुए हैं, जो लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट में एक बात तो साफ है कि मुश्किलें अब बढ़ती कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं अपर्णा यादव की। और सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या आगामी समय में अपर्णा यादव अगर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करती है तो क्या उपचुनाव में इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन काफी समय से जो ये बात कही जा रही थी कि उपचुनाव में अपर्णा को बड़ा मौका मिलेगा या बड़ी उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब ये साफ योगी आदित्यनाथ ने, पार्टी आलाकमान ने कर दिया कि अपर्णा यादव का कोई बड़ा रोल नहीं, कोई बड़ा जनाधार नहीं है। इसीलिए करहल जैसी सीट से किसी और को न उतारकर जो है अखिलेश यादव के जीजा जो है उन्हें उतारा गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि क्या अब अपर्णा यादव बीजेपी में और ज़्यादा रहती हैं तो उनको ही वहाँ पर अपमान महसूस खुद को करना पड़ेगा। और ऐसे में क्या अगर पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में आती है तो क्या सपा उपचुनाव में उन पर बड़ा दांव खेल सकती है।